Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start unit number 3rd, force and friction. So last video ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 3rd ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਜੋ MCQs ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ MCQs ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਕੀ ਆ। ਫॉर एग्जांपल फ्रिक्शन की आ, स्टैटिक फ्रिक्शन की आ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चे इन्हां दे विच अपना जिहड़ा आ कॉन्सैप्ट आ बहुत ध्यान नाल क्लीयर कर लेना। फ्रिक्शन की चीज़ आ जदों असीं किसी चीज़ ते फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस तो इक्वल एंड ओपोजिट की आ फ्रिक्शन लगती है। फॉर एग्जांपल आ ब्लॉक पे आया सरफेस के उपर, जे तुसीं इधरों फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, सो फ्रिक्शन जिहड़ी आ इस तरफ होएगी, ठीक है जी। सो इक्वल एंड ओपोजिट होंदी आ। नैक्सट आ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडी स्टेट एक रैसट के उपर आ, मान लो कोई बहुत वड्डा पत्थर पिया, तुसीं उहनूं धक्का लगाना स्टार्ट कर दिता, उस टाइम जिहड़ा उस बॉडी दे विच स्टेशनरी रैसट पोजीशन के उपर जिहड़ी उहदे विच फ्रिक्शन लग रही है, फोर्स लग रही है, वो किहड़ी आ? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है जी। सो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदी है अप्लाइड फोर्स दे। आ चीज़ बच्चे अपनी कॉपी के उपर वड्डी वड्डी करके लिख लो, इहदे नाल दे MCQs काफ़ी पुछ ले जाते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन नूं की होएगा, इनक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी या की आ। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदी है अप्लाइड फोर्स दे उपर। नैक्सट आ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की चीज़ आ। The maximum value of static friction that comes into play when a body is just going to start sliding over a surface of another body। Limiting friction की कहने आ, मान लो उसी पत्थर नूं तुसीं इन्ना ज़्यादा धक्का लाया कि हौली हौली जड़ा आ रुड़ना स्टार्ट हो गया। लाइन ध्यान ना पढ़ो, कम्स इन टू प्ले वैन अ बॉडी इज़ जस्ट गोइंग टू स्टार्ट स्लाइडिंग। जिद्दां ही उन्हें स्लाइड करना स्टार्ट किया, ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नैक्सट आ काइनेटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन की आ। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इन टू प्ले वैन अ बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी। मान लो हुण ਜਿਹੜੀ बॉडी आ ਸਮੂਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ मूव करनी स्टार्ट कर दी, ਜਦੋਂ ਸਮੂਥਲੀ मूव करना स्टार्ट कर देगा उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? काइनेटिक ਜਾਂ फिर डायनेमिक। नैक्सट आ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चे किहदे इक्वल हुंदा आ? म्यू इज इक्वल्स टू F ओवर R। सो सिंपल तुसीं म्यू इज इक्वल्स टू F ओवर R जिहड़ा आ वाला फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं। स्मॉल f, ठीक है, कैपिटल F का मतलब फोर्स हुंदा ते स्मॉल f का मतलब की हुंदा आ तुहाडा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नैक्सट आ एंगल ऑफ फ्रिक्शन की आ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बोथ आर इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो इन्हां दियां डेफिनेशनस बच्चे बहुत केयरफुली करना। अगर तुसी आर्टिकल्स ध्यान नाल पढ़े हुए आ तां तुहानूं डायग्राम्स याद आ गया होणगियां, तां ਜਿਹੜੀਆਂ हर एक एंगल की वैल्यू तुहानूं पता होनी चाहिए एक्सैक्ट्रा, ठीक है। दैन मैथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ਅਸੀਂ फ्रिक्शन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਲਲ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਸਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। बच्चे आ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ, कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग। सो ये भी एक मैथड आ फ्रिक्शन नूं घटाउण दा। प्रोवाइडिंग स्ट्रीमिंग, बच्चे भाफ दे नाल भी असीं जिहड़ी आ फ्रिक्शन नूं घटा सकदे हां। नैक्सट आ सेंट्रीपिटल फोर्स की आ, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन की आ, सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन। हुण तुसीं देख लो बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का फॉर्मूला सेम आ। दैन बैंकिंग एंगल। सो बैंकिंग एंगल बच्चे 3 फॉर्मूलेज है इत्थे। अगर तुहाडी सड़क के उपर बिल्कुल कर्वड सर्कुलर रोड के उपर अगर तुहाडा बाइक या कार चल रही है, उहदी वेलोसिटी कितनी होएगी? अगर वो बैंक्ड रोड दे नाल चल रही है दैन वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू √rg tan थीटा होएगी। अगर रफ सर्कुलर पाथ के उपर चल रही है तो वेलोसिटी कितनी होएगी? rg tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा √। डन। चाहे बच्चे तुसी हाफ लिख दो उपर, 1/2 लिख दो, चाहे √, लिख दो। चलो आप MCQs करने स्टार्ट करते हैं। MCQs है नंबर 1, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन सर्कल इज। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। सो एक्सेलरेशन बच्चे किहदे इक्वल हुंदा आ? स्मॉल a किहदे इक्वल हुंदा आ? ओमेगा स्क्वेयर
आर। सो डी ऑप्शन आ जाएगा। द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असी बच्चे हुणे हुणे पढ़ के हटे हाँ, जिद्दां ही इनक्रीज़ करांगे तो तुहाडी जिहड़ी आ अपलाइड फोर्स जिद्दां ही इनक्रीज़ करांगे तुहाडी स्टैटिक फ्रिक्शन भी इनक्रीज़ हो जाएगी। सो सी ऑप्शन आ जाएगी। नैक्सट आ डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़, बच्चे डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर नूं होएगी, हमेशा ऑपोजिट होएगी। फस्ट की है परपेंडिकुलर, नहीं हो सकती अलॉन्ग विद द डायरैक्शन ऑफ मोशन, ये भी नहीं हो सकती। नैक्सट देखो ऑपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ मोशन, इसका मतलब जो थोड़ा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ एयर इज़ थ्रोन ऑन अ सॉयल ऑफ अ स्टेशनरी बोट ऑफ एन इलैक्ट्रिकल फैन कीपिंग ऑन इट। मान लो एक खड़ी बोट के उत्ते असी एक पखा लगा दिता, ठीक है, जिद्दां ही पखा लगावांगे तो की होएगा, बोट नूं की होएगा, पखे ने बच्चे हवा नूं पिछे वाल नूं धक्कना तो न्यूटनस थर्ड लॉ जिहड़ा आ अप्लाई हो जाना, जिहदी वजह नाल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी तो तुहाडा जिहड़ी बोट आ वो स्टार्ट हो जाएगी। सो सी ऑप्शन आ जाएगी, स्टार्ट मूविंग इन अ डायरैक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एयर ब्लो। बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ ब्रिक स्लाइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस। सब तो पहला तो एक हॉरिजॉन्टल सर्फेस ले लो, तो उत्थे ब्रिक असी रख दी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इनक्रीज द मैगनीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ इट। सो सानू ऑप्शनस पढ़निया पैणगियां कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो सानू की कह रहे हैं। सब तो पहला तो देख लो बच्चे, इदां असी कोई ब्रिक रख दी इत्थे, ठीक है, सो नीचे वाल नूं जाएगी तो किद्दां जिहड़ी उहदी फ्रिक्शन फोर्स आ वो कदों इनक्रीज होएगी। नंबर 1 पुटिंग सेकंड ब्रिक ऑन द टॉप, अगर असी ये उपर एक होर ब्रिक रख दिए उस टाइम जी यदि फ्रिक्शनल फोर्स आ इनक्रीज हो जाएगी। सो डेफिनेटली इदा इनक्रीज हो सकती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट। सैकेंड देखो डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चे एरिया सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट असी उहदे उपर ब्रिक रखी है ना कि उहदे नाल, इहदा मतलब सरफेस एरिया नूं कोई फर्क नहीं पिया। सो ये आंसर नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग द मास ऑफ द ब्रिक, आ वाली ब्रिक का कहते भार घट जाएगा। सो मास कदे नहीं डिक्रीज होंदा बच्चे। इनक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ना सरफेस एरिया नाल कोई फर्क पाएगा ही नहीं, ना तो डिक्रीज होएगा ना ही इनक्रीज होएगा। सो आंसर इज ए। नैक्सट आ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इहदियां भी बच्चे सानू ऑप्शंस ही पढ़नियां पैणगियां। नंबर 1 किया इज इन द डायरैक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन कहते सेम डायरैक्शन च लगती है। सो सेम नहीं लगती, नॉर्मल भी नहीं लगती क्योंकि ऑपोजिट होंगी है। रेशियो ऑफ द फोर्स भी नहीं है, नन ऑफ दिस। सो आंसर इज डी। 7th देखो, अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन अ बैड ऑफ अ ट्रक, एक बैड एक असी की किया बॉक्स लेता। अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन अ बैड ऑफ अ ट्रक। सब तो पहला एक ट्रक बना लो, मान लो आ ट्रक आ, ट्रक के उपर असी एक बैड रख दिता, आ की रख दिता बैड, बैड के उपर की रख दिता एक बॉक्स। सो आ की थोड़ा बॉक्स। वैन द ट्रक एक्सलरेट इन द फॉरवर्ड डायरैक्शन, फॉरवर्ड मतलब अगे वाले पासे नूं जिहड़ा आ थोड़ा ट्रक का चलना स्टार्ट हो गया, then the direction of force of friction between the lower surface of a box, box की है बच्चे आ वाला lower surface मतलब नीचे वाला पासा, ते bed and bed of the truck is, so bed of truck जिहड़ा है वो किदां दा होएगा। देखो हुण बच्चे अगर ट्रक फॉरवर्ड डायरैक्शन च चल रहा है मतलब बैड भी तो फॉरवर्ड डायरैक्शन च ही मूव करेगा, चाहे वो इकल्ला मूव नहीं करेगा बट ट्रक के नाल मूव करेगा। सिमिलरली बॉक्स भी फॉरवर्ड डायरैक्शन च मूव करेगा। सो आंसर आ जाएगा फॉरवर्ड डायरैक्शन। सो बी ऑप्शन आ जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट देखो, अ बॉडी ऑफ वेट W रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनल सर्फेस, एक फ्रिक्शनल सर्फेस के उपर कोई W वेट जिहड़ा आ रेस्ट के उपर पिया आ। एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अ नॉर्मल रिएक्शन, मान लो बच्चे आ सर्फेस है, उपर कोई ऑब्जेक्ट पिया आ, सानू पता कि फ्रिक्शन फोर्स इधर आ तो नॉर्मल उपर आ। सो एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखो, इफ μs mu k mu r be the coefficient of static kinetic and rolling friction respectively, then सानू पता बच्चे अगर कोई चीज़ रेस्ट ते पई आ असी उत्ते धक्का लगाना स्टार्ट कर दिता तो सब तो पहला की आएगा थोड़ा, सब तो पहला आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सब तो वड्डी हुंदी आ। सो ऑप्शन देख लो बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन सब तो वड्डी किहदे विच आ, ए विच, बी विच, सो ये सब तो छोटी दिखाई हुई है, सी तो हो ही नहीं सकता। सो डी दे विच। हुण स्टैटिक फ्रिक्शन तो बाद जिद्दां ही वो मूव करना स्टार्ट करता है, स्टैटिक तो बाद आंदा काइनेटिक, स्टैटिक तो बाद कौन आंदा है, काइनेटिक। सो म्यू एस तो छोटा कौन होएगा, म्यू के। सो म्यू के मतलब म्यू के ऑप्शन आ नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, वड्डा हो सकता है, ठीक है। नैक्सट किया
ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ मूव करनी स्टार्ट कर ਦਿੱਤੀ, मतलब एक बारी ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ स्टार्ट हो गई लिमिटिंग फ्रिक्शन ਨੂੰ ही काइनेटिक फ्रिक्शन ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ मूव करनी स्टार्ट कर ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਲਿੰਗ फ्रिक्शन। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। मतलब कि सब तो ਵੱਡੀ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक तो घट काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक तो घट रोलिंग फ्रिक्शन। नैक्सट देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी रोड। स्लिपरी रोड के उपर जो चलना आ वो सानू औखा लगता है। सैंड इज़ थ्रोन ऑन स्लिपरी रोड सो दैट द पीपल कैन वॉक ईजीली ऑन द स्लिपरी रोड। इस करके जी रेत वो उपर खिलारी जाती है। साडे बच्चे इंडिया के तो इदा का किते कोई केस नहीं होंदा, शायद शिमला वगैरह के होवे, बट जिदा कैनेडा वगैरह हो गया, इत्थे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पैंदी आ। मोस्टली उन्होंने दिनों में की होंदा, उन्होंने जी रोड्स आ बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जांदियां। जिद्दां ही उत्ते पैर रखते हैं तो फिसलन का डर होंदा आ। कार्स उहदे उत्ते मूव करदियां तो कारां दे जिहड़ा स्लिप होण दा जिहड़ा चांसिस होंदे इनक्रीज़ हो जाते। सो उस केस दे विच ओह की करदे, उत्थे रेत खिलार दिंदे आ सड़क दे उपर। एक्चुअल दे विच इदां हुंदा क्यों, वैन सैंड इज़ थ्रोन ऑन द रोड, जिद्दां ही रोड दे उपर सैंड सुट्टदी आ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ी इनक्रीज़ हो जाती है। जे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनक्रीज़ हो गई इहदा मतलब स्लिपरी जिहड़ा पार्ट आ वो घट जाएगा, तो स्लिप होने का जो चांसिस आ घट जाएंगे। सो ऑप्शन थोड़ी की आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स इनक्रीजेज। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड बॉडी एंड अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। एक सॉलिड बॉडी और एक फ्लूइड है, ठीक है, कोई लिक्विड है जी, डिपेंड करता स्पीड ऑफ अ सॉलिड बॉडी के उपर। फॉर द लोअर स्पीड ऑफ अ बॉडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अ सॉलिड बॉडी एंड अ फ्लूइड इज़। सो बच्चे कहते किहड़ी चीज़ से डिपेंड करता, सो डिपेंड करता जिन्ना सॉलिड बॉडी जी फ्लूइड के उपर वेलोसिटी वो होएगी, डायरैक्ट उत्ते ही जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो बच्चे बी ऑप्शन आ जाएगी, वेलोसिटी के उपर डिपेंड करता। नैक्सट आ प्रॉपर इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स सेव्स फ्यूल। दिस इज़ बिकॉज इदा क्यों हुंदा आ, कॉन्टैक्ट एरिया इज़ डिक्रीज। नैक्सट देखो, एरोप्लेन जेट एक्सैक्ट्रा आर स्ट्रीम लाइन टू रिड्यूस। स्ट्रीम लाइन की हुंदा बच्चे, जिहदे विच इक्को जिहा डिस्टेंस से सेम लैवल दी लेयर्स हुंदियां, ठीक है। स्ट्रीम लाइन आ तां की होएगा, उहदे विच फ्लूइड दी फ्रिक्शन जिहड़ी आ ओह रिड्यूस होएगी। सो डी ऑप्शन आ जाएगा। ब्रेक्स ऑफ वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया आर नॉट यूज्ड ऑल्थरो फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया बिकॉज किहदे करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे बच्चे बॉल्स ਹੁੰਦੇ ਆ ब्रेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ टेयर एंड वेयर करता है, ठीक है। सो कॉज की करता है, वेयर एंड टेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, चाहे कोई बोर्ड का पेपर है, CBSE का है, पंजाब बोर्ड का है, चाहे किसी नीट का है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 देखो, when the surface in contact are made too smooth by polishing force of friction। अगर असी किसी surface नू polish करते हैं तो force of friction की हो जाती है, increase हो जाती है। सो ऑप्शन आ जाएगी B। नेक्स्ट देखो, angle of repose of a rough surface plane is 60। सानू पता बच्चे म्यू के इक्वल होंदा है tan थीटा। सो थीटा की वैल्यू सानू पता है 60 डिग्री सानू गिवन है। सो tan 60 इज इक्वल टू √3। सो ए ऑप्शन आ जाएगा 17th का √3। नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m वंस अप एंड डाउन इन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ अ इंक्लिनेशन थीटा, then total work done in a moving body through distance s of a plane। सो बच्चे ये आर्टिकल किया होया आपां, सो वर्क डन उहदे विच कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो, इन अ बॉडी ऑफ मास m up and down a rough inclined of inclination theta work done is। अगेन वर्क डन बच्चे जड़ा आ वो कितना होएगा, एस जी लेंथ आ और म्यू जड़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, देन आंसर आ जाएगा 2 म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल, अगर असी नॉर्मल फोर्स नू डबल कर दिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नू की होएगा। कोई भी बच्चे फर्क नहीं पैंदा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के उपर। सो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डन। सो अगर क्वेश्चन बच्चे अच्छे तरीके ना क्लीयरली समझ लग गया हो तो वीडियो नू लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।